शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी खूबसूरत हवेली थी जिसमें रमेश अंकल और उनकी पत्नी सुमिता आंटी रहते थे। दोनों की शादी को 20 साल हो चुके थे। उनका रिश्ता प्यार और भरोसे से भरा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रमेश अंकल को ऐसा लगने लगा था कि सुमिता आंटी कुछ छिपा रही है। रात के वक्त जब अंकल अपने कमरे में सोते थे तो आंटी के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आती थी। कभी दरवाज़ा खुलने बंद होने की आवाज़ तो कभी धीमी हंसी सुनाई देती। कई बार रमेश अंकल ने दरवाज़ा खोल कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आखिरकार उन्होंने सच्चाई जानने की ठान ली। उन्होंने आंटी के कमरे में एक छोटा सा छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। अब वो बेसब्री से अगली सुबह का इंतज़ार करने लगे। अगली सुबह रमेश अंकल ने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। उन्होंने देखा कि रात के ठीक 12 बजे खिड़की से एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल बड़ी ही सावधान और आत्मविश्वास भरी थी। रमेश अंकल को लगा कि यह कोई अजनबी है, लेकिन जब उसने अपना चेहरा कैमरे की तरफ घुमाया तो रमेश दंग रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि सुमिता आंटी का बचपन का दोस्त राकेश था। राकेश को देखते ही सुमिता आंटी की आंखें चमक उठी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दी और फिर पास रखी कुर्सियों पर बैठकर बातचीत करने लगे। सुमिता ने पूछा, कितने सालों बाद मिल रहे हो? राकेश, कहाँ थे तुम? राकेश ने बोला, मैं विदेश में था, जिंदगी की भाग दौड़ में फंस गया था, लेकिन तुमसे मिलने की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं हुई। राकेश और सुमिता आंटी के बीच पुरानी यादों ताज़ा होने लगी। वे बचपन के दिनों की बातें कर रहे थे। कैसे वे स्कूल से भागकर बगीचे में घंटों बैठा बातें करते थे। कैसे दोनों के साथ बड़े बड़े सपने देखे थे। रमेश अंकल ने पूरी रिकॉर्डिंग देखी। उन्हें समझ में आ गया कि सुमिता और राकेश का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, लेकिन अंकल के मन में एक सवाल ज़रूर था, आंटी ने इस मुलाकात को छुपाया क्यों? अगली रात रमेश अंकल ने सीधे सुमिता आंटी से सवाल किया, सुमिता, मुझे बताओ, राकेश हर रात तुम्हारे कमरे में क्यों आता है? अंकल ने गंभीर लहजे में पूछा। सुमिता आंटी थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने सब सच बता दिया। राकेश मेरा बचपन का दोस्त है। जब वह विदेश से लौटा तो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था। मैंने सोचा कि जब तक सही मौका नहीं मिलता तब तक तुम्हें कुछ ना बताऊं। मैं जानती थी कि तुम गलत समझ सकते हो। रमेश अंकल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन अगली बार ऐसे छुपकर मिलने की ज़रूरत नहीं है। अब राकेश हमारे परिवार का हिस्सा है। इसके बाद अंकल ने दोनों के लिए डिनर प्लान किया। राकेश और अंकल और आंटी तीनों ने मिलकर खुशनुमा शाम बिताई। इस मुलाकात ने उसके रिश्ते में नई ताजगी भर दी। रात का राज खुल चुका था, लेकिन इसके साथ ही उसके रिश्ते में एक नई गहराई और समझदारी आ गई। अब हवेली में हर रात हंसी और खुशियों की गूंज सुनाई देती है। धन्यवाद।